ये कौन है? ये बाहर खड़ी थी, माता रानी के दरबार में आने की इच्छा जता रही थी, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ अंदर ले आया। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक लड़की अचानक पूरी तरह बदल जाए? न सिर्फ उसके कपड़े, बल्कि उसका अंदाज, उसका चेहरा, उसका आत्मविश्वास। और आज ईशा ने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ईशा को अपना पूरा रूप बदलना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक नाटक है, या फिर ये उसके अंदर की दर्द की आवाज है? आपने गौर किया होगा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, लेकिन उस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव अचानक नहीं है, ये बहुत समय से चल रही लड़ाई का नतीजा है। लेकिन असली सवाल, ये सब किसके लिए? क्या वो अपने पति को कुछ साबित करना चाहती है, या फिर खुद को? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। पहला सीन, ईशा का नया रूप। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये एक मैसेज है, एक चुप्पी में छुपा हुआ विरोध। परिवार की प्रतिक्रिया, सब शॉक्ड हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शायद सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। तीसरा सीन, पति का व्यवहार। वो अनकंफर्टेबल है, नजरें नहीं मिला पा रहा, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो। जब इंसान को समझा नहीं जाता तो वो खुद को बदल देता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। ईशा अब चुप नहीं रहेगी। एक बड़ा टकराव होने वाला है। पति को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये बदलाव सच में उसे खुशी देगा? तो अब सोचिए, क्या ईशा सही है? क्या उसने जो किया वो मजबूरी थी या फैसला? क्या उसका पति उसे समझ पाएगा, या फिर ये रिश्ता टूटने की कगार पर है? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। शुरुआत, बदलाव की वो वजह जो किसी को दिखाई नहीं देती। क्या कभी आपने सोचा है, अचानक खुद को पूरी तरह बदल लेती है? क्यों वो अपना चेहरा, अपना अंदाज, अपना व्यक्तित्व सब कुछ बदल देती है? आज की इस कहानी में ईशा ने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं है, ये अंदर के तूफान का आईना है। ये उस दर्द की आवाज है जिसे वो इतने समय से दबा रही थी। आपने देखा होगा, उसका नया रूप, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में वो अजीब सी ठंडक। लेकिन क्या ये सच में ठंडक है, या फिर ये अंदर की टूट चुके दिल का सन्नाटा है? ईशा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया, जिसकी भावनाओं को कभी अहमियत नहीं दी गई। हर बार जब उसने कुछ कहना चाहा, उसे चुप करा दिया गया। हर बार जब उसने अपने दर्द को बताया, उसे हल्की में लिया गया। और धीरे धीरे उसका दर्द जमा होता गया, उसका आत्मविश्वास टूटता गया, और उसका दिल अंदर ही अंदर बिखरता गया। जब इंसान को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को पूरी तरह खो दे, या फिर खुद को बदल ले। उसने खुद को बदल लिया, उसने अपनी पहचान को नया रूप दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव उसे सुकून देगा, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है अपने दर्द को छुपाने का? ईशा का नया हुलिया सिर्फ फैशन नहीं है, ये एक बयान है, एक विरोध है, एक ऐसा विरोध जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं है, उनमें अब मासूमियत कम और कठोरता ज्यादा है। उसकी चाल अब धीमी नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मविश्वासी है। ये सब क्या दिखाता है कि अब वो पहले वाली ईशा नहीं रही। हर रिश्ते में छोटी छोटी दरारें होती हैं, लेकिन जब उन दरारों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे बड़ी हो जाती हैं।
ईशा और उसके पति के रिश्ते में भी वही हुआ है। पहले छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया, फिर वो बातें बढ़ती गईं और अब वो एक बड़ी खाई बन चुकी हैं। ईशा का पति इस समय कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन क्या सच में वो नहीं समझ रहा, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता? कई बार इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका अहंकार उसे रोकता है, और यही चीज रिश्तों को तोड़ देती है। अगर आप इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो आपको कई संकेत मिलेंगे। ईशा की आंखों की नमी, उसका अचानक आत्मविश्वास, परिवार की खामोशी, ये सब क्या बताता है? कि यहां सिर्फ एक बदलाव नहीं हुआ, यहां एक कहानी बदली है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ईशा इसी तरह खुद को बदलती रहेगी? क्या उसका पति उसे समझ पाएगा, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? एक समय ऐसा आएगा जब दोनों आमने सामने होंगे, जब सारी बातें खुलकर सामने आएंगी, जब कोई भी अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, ये एक भावनात्मक विस्फोट होगा। जब इंसान को उसकी अहमियत नहीं मिलती तो वो खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये सबसे बड़ा विरोध होती है। ईशा बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से वो अभी भी टूटी हुई है। उसका दिल अभी भी दर्द में है, और वो अभी भी समझे जाने की उम्मीद कर रही है। लेकिन यहां एक बात है जो अभी तक सामने नहीं आई, एक ऐसा सच जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है, लेकिन वो अभी छुपा हुआ है। तो आप सोचिए, क्या ईशा का ये कदम सही है? क्या उसने जो किया वो मजबूरी थी या हिम्मत? क्या उसका पति उसे